हिंदू सनातन धर्म में वैसे तो बहुत सारे तीज और त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बच्चे बूढ़े सभी उत्साहित रहते हैं। बच्चे इसीलिए क्योंकि उनको खाने को तरह तरह की मिठाइयाँ, नए कपड़े और जलाने के लिए पटाखे मिलते हैं। तो बड़े इसलिए उत्साहित होते हैं क्योंकि वह इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और ये मंगल कामना करते हैं कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी उनके घर में पधारे और हमेशा के लिए उनके घर में अपना वास करें। वैसे तो दीपों का ये पर्व पूरे 5 दिनों तक चलता है। इस साल दीपावली की शुरुआत जो है 22 अक्टूबर से हो जाएगी। इस बार विशेष संयोग बन रहा है जब नरक चतुर्दशी यानी जो छोटी दिवाली है और जो बड़ी दिवाली है ये एक ही दिन मनाई जाने वाली है। ये 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है और उसके अगले दिन बड़ी दिवाली मनाई जाती है। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो तीनों ही त्योहारों की तारीखों को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, लोगों के मन में असमंजस्य भी है। इसीलिए क्योंकि इस बार ऐसा हो रहा है कि धनतेरस के अगले दिन जो है हमेशा दिवाली आती है और धनतेरस के बाद छोटी दिवाली और छोटी दिवाली के बाद बड़ी दिवाली आती है। लेकिन इस बार धनतेरस के साथ साथ छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक साथ आसपास ही पड़ रही है। छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली जो 24 अक्टूबर को है। इस साल छोटी दिवाली जो है और बड़ी दिवाली का जो पर्व है ये एक ही साथ मनाया जाने वाला है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? और जो भी आप दिवाली का जो वैसे तो 5 दिवसीय ये पर्व है, लेकिन जो मुख्यतः 3 दिन जो दिवाली मनाई जाती है इसकी तिथियों में हेर फेर है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो समय में भी ऊपर नीचे काफ़ी उलझने हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी तिथि को कौन सा त्यौहार आपको मनाना है, उस दिन तारीख क्या है और आपको जो दिवाली पूजन करना है या धनतेरस का पूजन करना है या नरक चतुर्दशी का जो पूजन करना है ये कौन से समय में करने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो है तिथियाँ लिखी हुई हैं। एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि दिवाली की जिस दिन भी दिवाली है, दिवाली के अगले दिन जो है ग्रहण भी पड़ रहा है और ग्रहण को लेकर के भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो जब भी ग्रहण होता है ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो इसको लेकर के भी लोगों के मन में असमंजस्य है। ये भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी और मैं अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर घर की जो महिलाएं हैं इस बार की जब भी वो दीपावली पूजन करने वाले हैं तो पुरुषों के साथ साथ घर की महिलाओं को एक छोटा सा कार्य पूजन करते वक्त अवश्य करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और वह आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। तो वह उपाय क्या है और ऐसा कौन सा कार्य आपको करना है ये मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। तो चलिए अभी मैं आपको शुरू करती हूँ कि धनतेरस का जो त्यौहार है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की जो तिथि है, इस बार अगर आप देखेंगे तो 22 अक्टूबर को शाम 6:02 के आसपास जो है ये शुरू हो जाएगी। और वहीं पर इस तिथि का अगर आप समापन अगर आप देखेंगे तो 23 अक्टूबर की शाम को 6:03 पर ये तिथि समाप्त हो जाने वाली है।
तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो धनतेरस का यहाँ पे जो मैंने तिथियाँ दे रखी हैं, ये 22 तारीख भी दे रखी है और 23 तारीख भी दे रखी है। क्यों? क्योंकि 22 तारीख को जब सूर्य उदय हो रहा है उस दिन द्वादशी तिथि है, लेकिन द्वादशी तिथि शाम को 6 बजे के बाद समाप्त हो जा रही है और त्रयोदशी तिथि शुरू हो जा रही है। तो आपको 22 तारीख को भी त्रयोदशी का त्यौहार आप मना सकते हैं, लेकिन हाँ, खरीदारी के लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो पूजा की जाती है, क्योंकि संध्या के समय ही हम पूजा करते हैं, तो आप संध्या के समय 22 तारीख को दीप प्रज्वलित कर सकते हैं अपने मंदिर में, और घर के बाहर जो चौखट होती है वहाँ पर भी लोग दीपक जलाते हैं। तो धनतेरस के दिन आप दीपक जला करके दीपावली की शुरुआत कर सकते हैं 23 तारीख को। उसके बाद जो है, क्योंकि जो 22 तारीख को शाम को जो है आप दीपावली त्रयोदशी की शुरुआत कर सकते हैं। और जो 23 तारीख है, तो 23 तारीख की जो उदया तिथि होगी, उदया तिथि का अर्थ होता है कि जब सूर्य जिस तिथि को उगता है उसी को हम उदया तिथि कहते हैं। तो 23 तारीख को जो है उदया तिथि है, अर्थात उस दिन त्रयोदशी तिथि है। तो आप त्रयोदशी तिथि की अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, तब आप 23 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार मनाएंगे, और इस दिन जो भी आपको खरीदारी करनी है आप अपने अनुसार खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है, जब धनतेरस का त्यौहार ख़त्म होगा तो उसके बाद आती है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली यानी चतुर्दशी। इसके बाद जो 23 अक्टूबर को शाम को 6:04 के बाद जो है चतुर्दशी की ही शुरुआत हो जाएगी, सेम डेट को ही। और चतुर्दशी उस दिन जो है संडे का दिन है जो चतुर्दशी की शुरुआत हो रही है। और इसके अगले दिन 24 तारीख को अक्टूबर को जो है मंगलवार का दिन है, सोमवार का दिन है, तो शाम 5:28 पर जो है ये तिथि समाप्त हो जाएगी। तो जो लोग काली चौदस का त्यौहार मनाने वाले हैं, ऐसे में भी उदया तिथि को ही थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग 24 तारीख को छोटी दिवाली मनाएंगे, अर्थात नरक चतुर्दशी का त्यौहार वो उस दिन मना सकते हैं। लेकिन जो काली चौदस अगर आप मनाने वाले हैं तो वो आपको 23 तारीख को ही मना लेनी है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि अगर आप देखेंगे काली चौदस जो है वो रात्रि के समय मनाई जाती है। तो जिस दिन आपका जिस दिन आपका रविवार का दिन है 23 अक्टूबर को, उस दिन आप जो है रात्रि के समय जो है आपको, क्योंकि चतुर्दशी तिथि पड़ रही होगी, तो आपको काली चौदस की पूजा करनी है। यानी जो व्यक्ति जो है काली माँ की पूजा करते हैं, बंगाल में बहुत सारे, बेसिकली ये त्यौहार बहुत फेमस है। तो बंगाल में काली चौदस की जो पूजा की जाती है, यानी काल रात्रि, यानी काली माता की जो पूजा की जाती है, उसका जो मुहूर्त है वो 23 तारीख को रात्रि 11:42 से लेकर के 12:30 बजे के, यानी 12:33 तक रहने वाला है। तो 23 तारीख रविवार के दिन आप काली चौदस की ही पूजा करेंगे। और उसके बाद जब अगले दिन सोमवार का दिन होगा, तब चतुर्दशी तिथि उदया तिथि रहेगी, क्योंकि जो सूर्य उदय है उसी दिन उदय हो रहा, चतुर्दशी तिथि को ही उदय हो रहा है। और यह जो तिथि है शाम को 5:28 तक चतुर्दशी तिथि रहने वाली है। तो जो लोग नरक चतुर्दशी तिथि में जो अभ्यंग स्नान करने वाले हैं, उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये जो स्नान करना है ये आपको 24 तारीख को मनाना है, कि नरक चतुर्दशी की जो तिथि है वो 24 तारीख अर्थात रविवार के दिन पड़ रही है। तो 24 अक्टूबर को शाम को 5 बजे से लेकर के 28 तक की अमावस्या तिथि ये लग रही है। तो आपने जो सुबह की जो तिथि रहेगी, यानी संडे को जो पूरा दिन रहने वाला है, वो सारा का सारा समय जो है वो चतुर्दशी तिथि रहेगी। तो चतुर्दशी तिथि के दिन जो है लोग जो है, एक तो है स्नान करते हैं। तो जो स्नान का समय है 24 तारीख को सुबह 5:08 से लेकर के 6:31 तक का अभ्यंग स्नान कहा जाता है। इस दिन कहा जाता है स्नान करने से आपके शरीर में किसी भी प्रकार के कोई रोग अगर हो रहे होते हैं, या शरीर में किसी प्रकार की कोई व्याधियाँ होती हैं, तो आपको सरसों से
तेल की मालिश करने के उपरांत कुछ समय यानी आधा एक घंटा बैठने के पश्चात जो है आपको स्नान करना चाहिए। इससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार की जो व्याधियाँ होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे जो मैंने अमावस्या की तिथि बताई है, तो अमावस्या की तिथि जो है अक्टूबर को शाम 5 बजे से 5:28 से शुरू हो जाएगी और यह तिथि अगले दिन 25 अक्टूबर को शाम के 4:19 तक लगी रहेगी। वहीं पर अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो 25 अक्टूबर को शाम को जो है प्रदोष काल तक ही अमावस्या रहने वाली है। इसीलिए 25 तारीख को दीपावली नहीं मना सकते हैं, क्योंकि दीपावली जब भी मनाई जाती है उस समय अमावस्या तिथि का होना अवश्य होता है और रात्रि के समय सभी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो अमावस्या तिथि को रात्रि व्याप्त होनी ज़रूरी है। तो इसी कारण अगर आप देखेंगे तो दिवाली का जो पर्व है वो 25 तारीख को ना मना करके 24 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। और वह क्योंकि 24 अक्टूबर की रात्रि में जो पूजा होगी दीपावली की वो आप कर सकते हैं, क्योंकि उस समय अमावस्या तिथि भी व्याप्त रहने वाली है। अब आ जाता है जैसे जो काली चौदस के बारे में मैं बता रही थी, कुछ लोग जो है दीपक दान भी करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन काली चौदस के दिन जो है यम का दीपक जलाना चाहिए। तो जिस दिन नरक चतुर्दशी है, यानी जब आप 24 तारीख को अभ्यंग स्नान करेंगे जो सुबह के वक्त होगा और उसके पश्चात जो है शाम के समय जो है काली चौदस का त्यौहार मनाया जाएगा। तो 4 मुख वाला एक दीपक लिया जाता है जिसमें आपको सरसों का तेल, सिर्फ सरसों का तेल डालना होता है और चारों तरफ एक एक बाती लगा करके दक्षिण दिशा की तरफ रख दिया जाता है और फिर यह जो है यम को अर्पित किया जाता है और अकाल मृत्यु के भय आपके ऊपर ना हो या आपके परिवार के ऊपर कोई अकाल मृत्यु का साया ना हो, इसकी प्रार्थना यमदेव से की जाती है। तो ये जो अगर आप करने वाले हैं जब ये वाला काम भी नरक चतुर्दशी वाले दिन जो 24 तारीख का है उसमें आप 5 बजे से पहले अर्थात सूर्य ढलने से पहले यह काम कर लिया जाता है। तो संध्या का समय प्रदोष काल का समय रहेगा। 5:19 तक जो है आपकी अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले का जो समय रहेगा तब आप ये जो दीपक है यम का दीपक आप जला सकते हैं। अब आ जाता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर काली चौदस तो मनानी ही है। इसके साथ साथ मध्य रात्रि को जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं, ऐसे में ऐसे व्यक्ति जो हैं रात्रि को माता काली की पूजा ना करके 23 तारीख की रात्रि को ही माँ काली की पूजा करेंगे। ये मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आ जाता है आपको दीपावली की पूजा का मुहूर्त। तो दीपावली की पूजा जैसे मैंने कहा है कि 24 तारीख को जो है शाम के समय 5:19 के आसपास जो है अमावस्या तिथि शुरू हो रही है। तो इस दिन दीपावली की शाम को माँ लक्ष्मी, गणेश, कुबेर और माता सरस्वती की विशेष पूजा का विधान बनाया गया है। तो लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है उस समय आप 24 तारीख की शाम को 6:53 से लेकर के 8:16 तक का जो समय है ये लक्ष्मी पूजन के लिए रखा गया है। तो आप इस समय पूजा कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी जो अवधि होगी 1 घंटा 21 मिनट की अवधि के बीच में आपने लक्ष्मी पूजन शुरू कर लेना है। उसके पश्चात कुछ लोग जो है प्रदोष काल में भी लक्ष्मी पूजन करना शुभ मानते हैं। तो जो प्रदोष काल है 24 तारीख को ही 5:42 से 8:16 ये भी शाम का समय है। तो कुछ लोग जो प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं तब भी आप 24 तारीख को प्रदोष काल में ही पूजा कर सकते हैं, क्योंकि 5:19 से जो है आपकी अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। उसके पश्चात आता है वृषभ काल। वृषभ काल का अर्थ होता है, शास्त्रों में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी की पूजा जो है स्थिर लगन में की जानी चाहिए। तो जो वृषभ काल होता है, जो स्थिर लगन होता है, उस समय की गई माँ लक्ष्मी की पूजा जब भी की जाती है तो कहा जाता है ये पूजा एकदम स्थिर रहती है और इससे माता लक्ष्मी का वास भी आपके घर में हमेशा बना रहता है। तो जो लोग
काल पे माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं वो शाम को 6:54 से 8:50 तक के बीच में ये लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट में आता है महानिशीत काल। निशीत काल का शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। जो भी हम रात्रि की पूजा करते हैं, जब भी रात्रि की पूजा का विधान बनाया गया है, उसमें चाहे आप शिवरात्रि की पूजा कर रहे हों या नवरात्रि की पूजा कर रहे हों, तो महानिशीत काल को सर्वोपरि माना जाता है। तो अगर आप किसी कारणवश जो भी मैंने ये समय बताए हैं, इस समय अगर माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो आप महानिशीत काल में भी माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। और महानिशीत काल है 24 तारीख को ही 11:40 से 12:31 की रात्रि तक ये निशीत काल रहने वाला है। तो यहाँ पर भी आप रात्रि में महानिशीत काल की में लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। और कुछ लोग जो हैं निशीत काल में तांत्रिक पूजा भी करते हैं। जो लोग तांत्रिक पूजा करते हैं या किसी प्रकार की कोई साधना करना चाहते हैं, तो वो लोग भी महानिशीत काल में ये पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद जब अगले दिन जब उदया तिथि रहेगी अमावस्या की ही 25 तारीख को, तो उस दिन जो है ग्रहण भी लगने वाला है। तो ये थे सारे मैंने आपको बताए हैं कि 3 दिन तक जब भी आप दिवाली का त्यौहार मनाने वाले हैं, कौन कौन सी तिथि में आपको कैसे कैसे मनाना है। आशा करती हूँ मैंने जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।